नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम एक बहुत सुंदर कविता पढ़ने जा रहे हैं। तो स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। और पढ़िए एक बहुत सुंदर पाश की लिखी कविता। क्या कविता का शीर्षक है? सबसे खतरनाक। कविता बता रही है कि वह सौंदर्य की कविता नहीं है, प्रेम की कविता नहीं है। मैंने क्यों कहा कि कविता अच्छी है? क्योंकि मैं कविताओं में सामाजिक उद्बोधन को सबसे अच्छा मानता हूं। प्रेम की कविताएं तो किसी कमरे में बंद होकर किसी कोने में बैठकर लिखी जा सकती हैं, लेकिन समाज जिन कविताओं से जी उठता है वे सामाजिक कविताएं ऐसी ही होती हैं जैसे पास ने लिखी है, सबसे खतरनाक। तो पहले हम पूरी कविता पढ़ेंगे, फिर मैं पूरी कविता का अर्थ आपको बताऊंगा और फिर बताऊंगा कि कैसे आप महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को अपनी परीक्षा में सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सभी लोग क्लास को शेयर कर दें, सेशन को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लोग नए हैं। ये बातें तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कविता पढ़ना। आइए आगे बढ़ते हैं। कविता क्या है? मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। कविता बहुत ध्यान से सुनिए। मैं एक फ्लो में पूरी कविता पढ़ूंगा, आप केवल सुनेंगे। अगर आंखें बंद भी कर लेंगे तब भी आपको अच्छा ही लगेगा। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। गद्दारी, लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा तो है, मुट्ठियां भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौट कर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है। सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है, जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, पर आपकी आंखों को मिर्च की तरह नहीं गड़ता है। सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पढ़ता है, आतंकित लोगों के दरवाजों पर जो गुंडे की तरह अकड़ता है। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं और हुआ हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौगाठों पर चिपक जाते हैं। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का टुकड़ा और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। गद्दारी, लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। एक कविता पाश की। पाश कौन है? एक कवि हैं। कवि के बारे में बहुत सी चर्चाएं हो सकती हैं। कवि के बारे में मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूं। मैंने आज कवि का नाम सबसे पहले लेना इसलिए नहीं चुना क्योंकि उस कवि का नाम उसकी कविता के नाम से शायद छोटा है। उसने जो कविता लिखी है, उसने जो रचना लिखी है, वह उसके नाम से ज्यादा बोलती है। पाश की यह कविता हजारों लाखों आंदोलनों की मुख्य पंक्ति बनी है। पाश की यह कविता हर एक विचलित, हर एक परेशान व्यक्ति की आवाज बनी है। और यह कविता आपके सिलेबस में इसलिए है क्योंकि आप भी उस चेतना को महसूस कर सके। तो आइए अर्थ समझते हैं। कविता हमने पढ़ी ली है और इसके बाद हम लोग अभ्यास प्रश्न करेंगे। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। पास कहते हैं कि मेहनत से यदि आप काम करें, कमाएं और उसे कोई लूट ले तो यह सबसे खतरनाक नहीं है।
पुलिस की मार भी सबसे खतरनाक नहीं है। ठीक है कि पुलिस ने आपको मार दिया, लेकिन वह भी सबसे खतरनाक नहीं है। अब यहां पर देखिए दो बातें हैं, किसी के सापेक्ष बात हो रही है। जब मैं कहूं कि पुलिस की मार खतरनाक नहीं होती या पाश कहें कि पुलिस की मार खतरनाक नहीं होती, तो आप ये न समझ लें कि पास पुलिस की मार का समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे। पास बस अपने एक खतरनाक अनुभव से की सापेक्षता में, उस अनुभव की सापेक्षता में, रिलेटिविटी में इस पंक्ति को सामान्य समझ रहे हैं कि पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। मेहनत करके आप आ रहे हैं, पैसे कमाकर कोई लूट ले, खतरनाक नहीं है बहुत। पुलिस की मार भी बहुत खतरनाक नहीं है। गद्दारी, लोभ की मुट्ठी, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत गद्दार है, बहुत लोभी है और उसने आपको धोखा दिया है, वह भी सबसे खतरनाक नहीं होता। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, बैठे बिठाए आपको पकड़ ले कोई, बुरा तो है। सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है। सहमी सी चुप में मतलब आप डरे हुए हो और कोई ऐसी बात कह दे, कोई ऐसी सिचुएशन बना दे कि आप डर जाएं, आप सहम जाएं, आप सिकुड़ जाएं, वो बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। पर अभी यहां भी सापेक्षता की बात है। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि ये सारी बातें सापेक्षता में हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हम अभी रहस्योद्घाटन करेंगे कि आखिर फिर खतरनाक क्या है। जब मेहनत की लूट खतरनाक नहीं, पुलिस की मार खतरनाक नहीं, गद्दारी लोभ की मुट्ठी खतरनाक नहीं, बैठे बिछाए पकड़े जाना खतरनाक नहीं, सहमी सी चुप से जकड़े जाना खतरनाक नहीं, तो आखिर खतरनाक क्या है? आगे देखेंगे। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है। कोई बुरा बोल रहा हो और आपकी आवाज सच्ची हो, फिर भी आवाज दब जाए, वह बुरा तो है। किसी जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा तो है। आपके पास उजाले की व्यवस्था ना हो एक लोकतंत्र में जहां आधारभूत सुविधाओं की जिम्मेदारी सरकार की है, वहां आपको जुगनुओं के उजाले में पढ़ना पड़े, वो भी बुरा है। मुट्ठियां भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं होता। आप कोई काम नहीं करना चाहते, लेकिन कोई व्यक्ति कोई काम करने के लिए कह रहा है तो आप गुस्से में आकर वो काम कर देते हैं, तो मुट्ठियां भींचकर वक्त निकाल लेते हैं उस काम के लिए, यह भी बुरा है, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं। फिर से पास कह रहे हैं कि कपट के शोर में सही होते हुए आपकी आवाज का दब जाना, या किसी जुगनू की लौ में पड़ना, या मुट्ठियां भींचकर वक्त निकाल लेना भी सबसे खतरनाक नहीं। तो आखिर सबसे खतरनाक है क्या? सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। आपके शरीर का ऐसा हो जाना कि जैसे वो एक मुर्दे का शरीर हो, न होना तड़प का, सब सहन कर जाना। घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। पाश कहते हैं कि दुनिया में सब चीज सच्ची है, कुछ भी खतरनाक नहीं है यदि आपके सपने जिंदा हैं, यदि आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु आपका के पास समय जिंदा है, यदि आप जिंदा हैं, यदि आपकी चेतना ने अभी तक अपने आप को केवल एक शरीर की भांति कार्य करना नहीं सिखा दिया है, तो आप जीवित हैं। यदि आप किसी के दौड़ाए दौड़ने लगते हैं, किसी के उठाए उठ जाते हैं, आपका कोई जीवन नहीं है। आप किसी और के कहने पर सांस लेते हैं, किसी और का दिया खा लेते हैं, आपका अपना कोई सपना नहीं है, आपकी अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, तो ये खतरनाक है पाश के लिए। पाश के लिए बाकी चीजें खतरनाक नहीं है, पास के लिए बहुत सारी चीजें और हैं, वे खतरनाक बिल्कुल नहीं है। मेहनत की लूट खतरनाक नहीं है उनके लिए, पुलिस की मार भी खतरनाक नहीं है, गद्दारी लोभ की मुट्ठी भी खतरनाक नहीं है, बैठे बिठाए पकड़े जाना भी खतरनाक नहीं है, कई बार अपनी गलतियों के लिए सुन लेना भी खतरनाक नहीं है। लेकिन सपनों के मर जाने पर वे कहते हैं कि इसके बाद इंसान अपने व्यक्तित्व के विनाश में इस स्तर पर पहुंच जाता है कि वह तो मशीन हो जाता है, और जब मनुष्य मशीन बनता है तो अपनी महत्वाकांक्षाएं नहीं खोता, अपनी निजता खोता है, अपने अधिकार खोता है, एक दर्द खोता है जिस दर्द में वह जीवन भर एक मुर्दे की भांति जीता है। उसके शरीर में स्पंदन तो है, लेकिन वह स्पंदन उसकी अपनी इच्छा से उत्पन्न नहीं है। यही पास की कविता का वह बिंदु है जहां पर पास उस खतरनाक होने को
परिभाषित कर रहे हैं, जो इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे लाइन है कि क्या कह रहे हैं पास कह रहे हैं कि सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। मतलब आप घर से काम पर जाएं, काम से घर पर आ जाएं, यही जीवन की दिनचर्या हो गई आपकी, तो सब समझ लीजिए आपके सपने मर गए, आपका जीवन मर गया। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है जो आपकी कलाई पर चलती तो है लेकिन आपको समय नहीं दिखता। वह घड़ी सबसे ज्यादा खतरनाक है जो आपकी कलाई पर दिख रही है लेकिन उसमें चलता हुआ समय आपको नहीं दिख रहा, वह परिस्थिति आपको नहीं दिख रही कि आप काम करते जा रहे हैं, किसी के लिए काम करते जा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि ये काम जरूरी है, गैर जरूरी है, फर्क नहीं पड़ता। कुछ पैसों के लिए, कुछ उम्मीदों के लिए आप ऐसे बंधते हैं कि बीतते समय में अपने अस्तित्व को खोजना भी आपके लिए मुश्किल हो जाता है। और पास इसी दर्द को आपके लिए व्याख्यायित कर रहे हैं। यदि मैं एक शब्द में कहूं तो पास कहते हैं कि वह जिंदगी घुटन भरी है जहां केवल अर्थ अर्जन के लिए अपने सपनों को कुचलकर आप 9 से 5 की और 9 से 6 की ड्यूटी करें। एक मशीन बन जाना, कंप्यूटर के डेस्क पर किसी के लिए फाइल टाइप करना, जीवन में उल्लास जीवन की मौलिकता है, यदि वह समाप्त हो जाए तो उसे पास सबसे खतरनाक कह रहे हैं। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है जो आपकी कलाई पर है, आपको समय दिखता ही नहीं क्योंकि आप अपने लिए जी ही नहीं रहे। सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो देखती तो सब कुछ है, जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है। यही आंख जिसकी आप तारीफ करते थे, जिस आंखों से देखे हुए की आप तारीफ करते हैं, वही आंख एक दिन ऐसे सिचुएशन में फंस जाए कि जहां पर वो देखे तो सब कुछ लेकिन उस आंख से वो मोहब्बत मर जाए, देखने का वो नजरिया मर जाए। देखते ही किसी काम को आप ये कहें कि अच्छा मजबूरी में करना तो है ही, करेंगे तो है ही, तो वहां क्या हो रहा है? आपके सपने मर रहे हैं, आपका जीवन समाप्त हो रहा है। और ऐसी स्थिति में क्या होगा? आपकी अपनी निजता, अपनी मौलिकता समाप्त हो जाएगी। पास की कविताएं बहुत गहरी हैं और यही कविता आप देख रहे हैं। पास कहते हैं कि जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। कौन? आपकी आंख। वो उस मोहब्बत से देखना भूल जाती है, वो खो जाती है इस दुनिया के उलटफेर में। पाश कहते हैं कि सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगन में चढ़ता है पर आंखों में मिर्च की तरह नहीं गड़ता है। पाश कहते हैं कि सबसे खतरनाक वह चांद है, मान लीजिए आपके कोई हत्याकांड हुआ किसी शहर में, और कहते हैं मान लीजिए किसी घर में किसी की मृत्यु हो गई, तो उसके मृत्यु हो जाने के बावजूद भी चांद उगता है, चढ़ता है, उसकी चांदनी फैलती है, लेकिन हमें बुरी नहीं लगती, लगनी चाहिए। हमारे साथ एक दुर्दांत कांड हुआ है, एक बुरी घटना घटी है, लेकिन नहीं लगता क्योंकि हमारी आंखें, हमारी चेतना इस दुनिया में आकर मशीनीकृत हो जाती है। सबसे खतरनाक वह गीत होता है जो होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पढ़ता है। मरसिया क्या है? किसी की मृत्यु तक पढ़ा जाने वाला एक गीत है। आतंकित लोगों के दरवाजों पर जो गुंडे की तरह अकड़ता है, सबसे खतरनाक वही गीत होता है जो आतंकित लोगों के दरवाजे पर गुंडे की तरह अकड़ता है, यानी उसको गाया जाता है, आजादी आजादी के नारे लोग लगाते हैं और तमाम तरीके की बातें करते हैं। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं, हुआ हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजे चौगाठों पर चिपक जाते हैं। पाश कहते हैं कि वो रात, प्रतीकात्मकता में कह रहे हैं कि जीवन का वह पहर सबसे खतरनाक होता है आपके लिए जब आपके जीवित जो रूह है आपकी, जो आपकी चेतना की जीवित अवस्था है, उससे आपकी चेतना मृत प्राय होने लगती है। आप में मुर्दा शांति जिस रात से भरने लगती है, वही रात कैसी है? वही सबसे खतरनाक रात है। उस रात में उल्लू बोलते और हुआ हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौगाठों पर चिपक जाते हैं और आप मुर्दा शांति से भरने लगते हैं, आप अपनी चेतना को खो देते हैं। सबसे खतरनाक वह दिशा है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए। सबसे खतरनाक वह दिशा है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा
आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। यहां भी प्रतीकात्मकता है। पाश कहते हैं कि सबसे खतरनाक वह दिशा है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए। अब आत्मा का सूरज दिशा में तो डूबेगा नहीं, जाहिर तौर प्रतीकात्मकता है। यानी पाश कहना चाहते हैं कि वह काम जो आपके जीवन में, आपके शरीर में मुर्दा शांति को भरने लगता है, वही तो है, वही दिशा तो है कि आप उधर गए थे और आप वहां मरने लगे, आपका शरीर मुर्दा हो गया, आप किसी के बताए रास्ते पर चलने लगे और उसी मुर्दा धूप का एक टुकड़ा पूरब में गड़ जाए। मतलब आपके पूरब क्या है? पूरब आपकी वास्तविक दिशा है। वहां पर उसी धूप का टुकड़ा, किस धूप का? जहां पर आप मरने लगे, जहां पे आपने अपने चेतना की मौलिकता खो दी है, वहां से आकर आपके वास्तविक पूरब में, आपके प्राकृतिक चेतना में घुस जाए और आपको कुंद बनाने लगे, उसे पास इंगित करना चाहते हैं। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। फिर से वही बात कहते हैं कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। और एक पंक्ति में कहूं तो पाश कहते हैं सबसे खतरनाक होता है अपने सपनों का मर जाना। इस कविता को केवल इस ध्येय वाक्य के साथ पढ़ा जाना चाहिए कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। जब तक जीवन में आपके सपने जिंदा हैं, जब तक आपकी चेतना आपको किसी कार्य के लिए प्रोत्साहित कर रही है, यकीन मानिए तभी तक आप जिंदा हैं। तो ये कविता थी, ये कविता का अर्थ था। आप सभी लोग सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग अब अभ्यास प्रश्न करेंगे। कविता बहुत सुंदर है, सामाजिक चेतना पर कुठाराघात करती है, सामाजिक बंधनों पर, सामाजिक आडंबरों पर, सामाजिक मशीनीकृत दुनिया पर एक प्रश्न चिन्ह उठाती है कि क्या हम केवल अपने सपनों का त्याग करके, क्या हम केवल किसी व्यक्ति के बताए रास्तों पर अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए जीते हुए मनुष्य कहलाएंगे? यदि नहीं तो उसके लिए हमारे पास दूसरे पर्याय क्या हैं? इसकी खोज इस कविता के उठते प्रश्न का उत्तर है और वह आपकी चेतना में सदैव जीवित रहना चाहिए। जब भी किताबें बनती हैं ना, तो वहां मनोवैज्ञानिक भी बैठते हैं। एनसीईआरटी का जो दिल्ली का क्षेत्र है, एडवाइजरी कमेटी में मुझे जानने वाले कई लोग हैं, तो मैं मिला हूं, मैंने बात की है, तो वे बताते हैं कि एनसीईआरटी बनने का एक पैटर्न है। एनसीईआरटी कोई कविता ऐसे ही उठाकर नहीं रख दी जाती, विचार होता है कि यह कविता क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हमें बच्चों के दिमाग में प्रश्न पैदा करना है। और वह प्रश्न कैसे पैदा हो रहा है? इस कविता से ना। पाश कह रहे हैं कि सबसे खतरनाक होता है अपने सपनों का मर जाना। सपने मत मरने दीजिए, जिंदा रखिए। सारी तकलीफें, सारे दुख, सारी परेशानियां हंसते हंसते झेल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन सपने मर गए तो वे परेशानियां, वे दुख आपको मशीन बना देंगी, आपकी मनुष्यता आपसे छीन लेंगी, आपकी मौलिकता आपसे छीन लेंगी। तो आइए प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं कैसा प्रश्न है। प्रश्न है कि कवि के किस आशय से मेहनत की लूट, पुलिस की मार, गद्दारी, लोभ को सबसे खतरनाक नहीं माना है? किसने? कवि ने। कहां माना है भाई? आपने कविता सुनी। तो कवि मेहनत की लूट, पुलिस की मार, गद्दारी, लोभ को खतरनाक नहीं मानता है। सभी लोग सेशन को शेयर करें, सेशन को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा। ये कविता बहुत महत्वपूर्ण है, देश के हर नागरिक को सुननी चाहिए। गद्दारी, लोभ को खतरनाक नहीं मानता क्योंकि इन चीजों के विरुद्ध आवाज उठाई जा सकती है, इन चीजों से लड़ा जा सकता है, इन चीजों को दूर करने के लिए संघर्ष किया जा सकता है। जीवन में कई और भी चीजें या बातें ऐसी हैं जो इससे भी ज्यादा खतरनाक हैं। निराशा में जीवन व्यतीत करना, उदास होकर रहना, यह इन सब बातों से भी बहुत खतरनाक है। तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत साफ, बहुत शुद्ध है कि कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो केवल आपके साथ रहती नहीं है, जिंदा रखती हैं आपको, वे चली जाती हैं तो आप मरने लगते हैं। सबसे खतरनाक शब्द के बार बार दोहराए जाने से कविता में क्या असर पैदा हुआ? सबसे खतरनाक जो शब्द है उसके बार बार दोहराए जाने से कविता में क्या असर पैदा हुआ? सबसे खतरनाक शब्द के बार बार उपयोग से कथन बहुत प्रभावी ढंग से व्यक्त हुआ, बहुत सशक्त हो गया। यह भी शब्द उस तबाही को दर्शाता है जो समाज को निर्जीव बना रही है। सबसे खतरनाक शब्द का दोहराव पाठकों को दिलचस्पी देता है और कविता में उनकी जिज्ञासा बनी रहती है
और उनका ध्यान विशेष रूप से खतरनाक चीजों की ओर आकर्षित होता रहता है। उनके अंदर खतरनाक और सबसे खतरनाक के बीच अंतर करने की क्षमता उत्पन्न होती है और वह समाज की परिस्थितियों पर गंभीरता से विचार कर पाते हैं, सोच पाते हैं। सबसे खतरनाक क्या नहीं होता ये बताना, सबसे खतरनाक क्या होता है ये बताने के लिए आवश्यक है, क्योंकि यदि आपको नहीं पता होगा कि दिन क्यों महत्वपूर्ण है तो आप कभी रात को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो क्या नहीं है और क्या है, दोनों को रखना पड़ता है उसकी उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगला बिंदु। कवि ने कविता में कई बातों को बुरा है न कहकर बुरा तो है कहा है। बुरा तो है, खतरनाक नहीं है। तो के प्रयोग से कथन की भंगिमा में क्या बदलाव आया है, स्पष्ट कीजिए, बहुत ध्यान से समझिए। कवि कहता है बुरा तो है, खतरनाक नहीं है, क्योंकि उस बुरे के खिलाफ हम लड़ सकते हैं, जो खतरनाक है उसके खिलाफ नहीं लड़ा जा सकता। तो के प्रयोग से कथन की भंगिमा में बदलाव आया है। तो शब्द का प्रयोग करके कवि ने बुरेपन की हद को बहुत हद तक कम कर दिया है। यह बुरा है और बुरा तो है में तुलना करने में सहायक सिद्ध हुआ है। कौन? तो शब्द। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुर्दा शांति से भर जाना और हमारे सपनों का मर जाना, इनको सबसे खतरनाक माना गया है। मुर्दा शांति से भर जाना और हमारे सपनों का मर जाना, इनको सबसे खतरनाक कहा गया है। आपकी दृष्टि में इन बातों में परस्पर क्या संगति और ये क्यों सबसे खतरनाक है? आइए देख लेते हैं इस प्रश्न का उत्तर। सभी लोग सेशन को शेयर करते रहें, सेशन को लाइक करते रहें सबसे ज्यादा। मुर्दा शांति से भर जाना का अर्थ है निष्क्रिय होना, जड़ होना या प्रतिक्रिया से शून्य होना। ऐसी स्थिति बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ने में सक्षम नहीं होता। वह जीवित होते हुए भी एक मृत व्यक्ति के समान रहता है। इस प्रकार की तटस्थता बहुत ही खतरनाक होती है। हमारे सपनों का मरने का अर्थ है कुछ भी करने की इच्छा का समाप्त हो जाना। जो मनुष्य ऐसे विचार रखते हैं उनकी कल्पना तथा विचार दोनों शून्य हो जाते हैं। अब कल्पना और विचार का दोनों शून्य हो जाना सपनों का मर जाना ही तो है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई, जो आपकी निगाह में रुकी होती है। इन पंक्तियों में घड़ी की व्यंजना से अवगत कराइए। मैंने सबके अर्थ आपको बता दिए हैं, लेकिन एक बार फिर से उनको दोहराते हैं। यहां इन पंक्तियों में घड़ी शब्द जो है वह जीवन की गति से संबंधित है। मैंने आपको बताया कि सब कुछ प्रतीकात्मकता में है। जिस तरह घड़ी चलती रहती है उसी प्रकार जीवन भी प्रगतिशील और गतिशील रहता है। क्या रहता है? प्रगतिशील और गतिशील। निष्क्रियता और उदासीनता जीवन के लिए बहुत खतरनाक है। जीवन के जिस समय पर उदासीनता तथा निष्क्रियता रहती है उस वक्त जीवन आगे बढ़ने की जगह एक ही बिंदु पर ठहर जाता है और ठहरा हुआ जल दूषित हो जाता है। यह सिद्धांत है जीवन का। तो हमेशा अपने विचारों को माजिए, अपने विचारों को आगे ले जाइए और समाज से कुछ नया सीखिए। अगला प्रश्न है, वह चांद सबसे खतरनाक क्यों होता है जो हर हत्याकांड के बाद अपनी आंखों को मिर्च की तरह नहीं गड़ता? बेशक चंद्रमा सुंदरता का प्रतीक है, लेकिन कोई भी हत्याकांड के बाद सुंदरता का स्वाद नहीं लेना चाहता है। कवि कहता है कि हत्याकांड का दोषी व्यक्ति हमारी आंखों में चुभना चाहिए, परंतु ऐसे व्यक्ति लोगों की आंखों में खटकते नहीं हैं। जिन लोगों की आंखों में ऐसे हत्यारे व्यक्ति नहीं चुभते उनकी संवेदना शून्य हो चुकी होती है और उन्हें वास्तविक रूप से खतरनाक माना जाना चाहिए। यदि आप बुराई को बुरा नहीं कहते तो ये तो दोष है ना, ये तो समाज में व्याप्त बुराई ही है। आगे बढ़ते हैं। कवि ने मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती कविता का आरंभ करके फिर से इसी से अंत क्यों किया होगा? कवि ने मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती से कविता का आरंभ तथा अंत इसलिए किया क्योंकि वह खतरनाक और बहुत खतरनाक में अंतर बताना चाहता है। तो आपको रिमाइंड भी तो करवाना है। वह समझाना चाहता है कि उपरोक्त परिस्थिति बदल सकती है, परंतु समाज को इन सबसे अलग बहुत खतरनाक बातों पर ध्यान देना चाहिए तथा उन बातों पर विचार करना चाहिए। इसलिए उसको रिपीट भी कर दिया गया, उसे आगे भी बढ़ा दिया गया, दोबारा लिख दिया गया। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, सभी लोग सेशन को लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मंडे से हम लोग यूपी बोर्ड की क्लासेस शुरू करने वाले हैं, बहुत तेजी से, बहुत मजा आने वाला है आपको। कवि द्वारा उल्लिखित बातों के अतिरिक्त समाज में अन्य किन बातों को आप खतरनाक मानते हैं? उत्तर,
कवि के द्वारा उल्लिखित बातों के अतिरिक्त समाज में निम्न बातों को हम खतरनाक मानते हैं: मानव तस्करी, महिला और बच्चों की तस्करी, बाल मजदूरी, आतंकवाद, सांप्रदायिकता, जातिवाद, आरक्षण। अब देखिए मानव तस्करी कितनी बुरी बात है। मानव तस्करी के लिए सरकार ने कानून बनाया। महिला और बच्चों की तस्करी, मानव व्यापार और बलात्श्रम के लिए हमारे संविधान में बच्चों के लिए, इस पूरे आर्टिकल के लिए, पॉइंट 1 के लिए हमारे भारत के संविधान में 2 आर्टिकल हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। जो लोग संविधान पढ़ रहे हैं वो जाकर देख लीजिएगा। बाल मजदूरी के लिए भी हमारे यहाँ उल्लेख है। इसी में बाल मजदूरी का उल्लेख उसी आर्टिकल 23 और 24 में है। 24 है बच्चों की बाल मजदूरी से और 23 है बलात्श्रम और मानव दुर्व्यापार के लिए। आतंकवाद, सांप्रदायिकता, जातिवाद, आरक्षण, ये सब बहुत बुरी चीजें हैं और समाज को इनसे बचाना है, क्योंकि ये समाज में एक भाव शून्यता पैदा करती हैं, एक विद्रोह पैदा करती हैं, एक दुराव पैदा करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। समाज में मौजूद खतरनाक बातों को समाप्त करने के लिए आपके क्या सुझाव हैं? समाज में मौजूद खतरनाक बातों को समाप्त करने के लिए आपके अपने स्वयं के सुझाव हो सकते हैं। जो मेरे हैं वे यहां लिखे हैं। समाज और व्यक्ति का घटनाओं के प्रति संवेदनशील बनना। कहीं पर किसी को चोट लग रही है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, तो वहां पर आप सेवा भाव से पहुंचें। लोगों के बीच जागरूकता फैलाना। आप लोगों के बीच जाएं और जागरूकता फैलाएं, लोगों को बताएं कि ये जरूरी है। धार्मिक और सांप्रदायिक भावनाओं से ऊपर उठना। जो आपकी धार्मिक भावनाएं हैं या सांप्रदायिक भावनाएं हैं उससे ऊपर उठना। फर्जी के कॉन्फ्लिक्ट या बेकार के कॉन्फ्लिक्ट से बचना। समाज में समाज की तरह रहना। ये आपके बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होने चाहिए समाज से को खतरनाक स्थिति से बचाने के लिए। और हमारा पास का चैप्टर हमने पूरी कविता पढ़ ली, कविता के भावार्थ को समझ लिया, अभ्यास प्रश्न कर लिया। अब आपके पास ये वीडियो है और आपकी परीक्षा है, तो दोनों को एक साथ एक लय में बांधिए और परीक्षा में अच्छे नंबर पाइए। वीडियो को हर उस व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिसे आपको लगता है कि एक सामाजिक प्राणी होना चाहिए, मनुष्य होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। यानी सभी भारतीयों के साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। पाश की कविता केवल 11th में नहीं पढ़ाई जाती, ग्रेजुएशन में पढ़ाई जाती है, एमए में पढ़ाई जाती है। तो आप सबके साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोग इस सेशन को शेयर कीजिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।